हेलो गाइस, माई सेल्फ जसकरण सिंह एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था कि क्या क्या कंपार्टमेंट्स हैं हमारे आर्म के, कौन कौन से वो इंटरमस्कुलर सेप्टा हैं जो उनको इनटू दोज कंपार्टमेंट्स डिवाइड कर रहे हैं, और उसी के साथ हमने सरफेस लैंडमार्क्स भी कवर किए थे। तो अब हम कवर कर लेते हैं कि क्या क्या स्ट्रक्चर्स जो हैं प्रेजेंट है हमारे एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द आर्म में। तो सबसे पहले बात करें यहाँ पे मसल्स की, कौन कौन से मसल्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं। सबसे पहले तो बाइसेप्स ब्रेकियाई, उसके बाद ब्रेकियालिस एंड कोरेकोब्रेकियालिस। तो ये वो तीन मसल्स हैं जो प्रेजेंट है हमारे एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ दी फोर आर्म में। तीनों के नाम में ही आपको ब्रेकियाई मतलब आर्म रिलेटेड टू दी आर्म मिल जाएगा। इसके बाद बात करें नर्व्स की जो यहां से पास ऑन कर रही हैं। सबसे पहले तो यो इन तीनों मसल्स को सप्लाई करती है हमारी मेजर नर्व विच इज द मस्क्यूलोक्यूटेनियस नर्व। मस्कुलोक्यूटेनियस, उसके बाद मीडियन नर्व, अल्नर नर्व एंड रेडियल नर्व। तो ये चार नर्व्स हो गई हैं यहां से पास ऑन कर रही हैं। इसी के साथ एक आर्टरी पास ऑन करती है, मेजर आर्टरी ऑफ आवर आर्म विच इज द ब्रेकियल आर्टरी। तो ये वो मेजर स्ट्रक्चर्स हैं जो एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द आर्म से पास ऑन कर रहे हैं या फिर वहां पे प्रेजेंट है। तो चलिए सबसे पहले मसल्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या इनका ओरिजिन, इंसर्शन और एक्शन एंड नर्व सप्लाई है। बाइसेप्स ब्रेकियाई मसल की कहां से ये ओरिजिनेट कर रहा है, तो इसके दो हेड्स होते हैं हम जानते हैं, एक होता है शॉर्ट हेड और एक होता है लॉन्ग हेड। जो इसका शॉर्ट हेड है वो हमारा ओरिजिनेट करता है फ्रॉम द टिप ऑफ द कोराकोइड प्रोसेस, फ्रॉम द टिप ऑफ कोराकोइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला। एंड जो लॉन्ग हेड है वो ओरिजिनेट करता है फ्रॉम द सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल। The tubercle which is present above the glenoid cavity। ये हो गया हमारा glenoid cavity, इसके जस्ट अबव एक ट्यूबरकल है, वहां से ओरिजिनेट करता है हमारा लॉन्ग हेड ऑफ द बाइसेप्स ब्रेकियाई। यहाँ से स्कैपुला से ये दोनों हेड्स ओरिजिनेट कर रहे हैं, और जब ये ह्यूमरस की तरफ ट्रेवल करते हैं तो दोनों जो टेंडन हैं वो यूनाइट कर जाते हैं यहाँ पे, और एक मेजर मसल का बेली बनाते हैं। यहाँ पे मसल बेली बनाते हैं और इंसर्ट करते हैं ऑनटू दी रेडियल ट्यूबरोसिटी विच इज प्रेजेंट जस्ट बिलो द हेड ऑफ द रेडियस, रेडियल ट्यूबरोसिटी ऑफ द रेडियस बोन। तो इसका जो मसल बेली है वो मेजर हमारा प्रेजेंट होता है इन द मिडल पार्ट ऑफ द शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस। इसीलिए जब भी हम अपना जो एल्बो फ्लेक्स करते हैं तो जो हमारा उभरा हुआ हिस्सा जो बाइसेप्स का असली पंप है वो हमें मिडल ऑफ द आर्म में दिखाई देता है। अब बात करें इसके नर्व सप्लाई और एक्शन की, तो नर्व सप्लाई हमने अभी डिस्कस किया इसका, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, nerve root is C5 to C7, C5 to C7 and action हम सबको पता ही है, it is a major elbow flexor, elbow flexion,
कौन सी पोजीशन में? व्हेन द फोरआर्म इज सुपिनेटेड, व्हेन द फोरआर्म इज इन सुपिनेटेड पोजीशन। सुपिनेटेड मतलब जब हमारा पाम जो है वो सीलिंग की तरफ फेस कर रहा है, तब ये एल्बो फ्लेक्शन मेजरली करवाता है। उसके बाद ये हो गया इसका ओवरऑल एक्शन। अगर हम बात करें सेपरेटली ऑफ द टू हेड्स, तो जो शॉर्ट हेड है वो करवाता है यहाँ पे फ्लेक्शन ऑफ द आर्म एट शोल्डर जॉइंट। तो जब हमारा शोल्डर जो है उसका फ्लेक्शन होता है, तो उसमें एज अ सेकेंडरी मसल यहाँ पे हमारा होता है शॉर्ट हेड ऑफ द बाइसेप्स ब्रेकियाई। एंड बात करें लॉन्ग हेड की, तो लॉन्ग हेड जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हेड ऑफ द ह्यूमरस को क्रॉस करते हुए जाता है, तो ये करता है स्टेबलाइज, इट स्टेबलाइजेस द ह्यूमरल हेड। कोई भी मूवमेंट्स हो रही हैं ह्यूमरस जिसमें इन्वॉल्व है, तो उसमें ये स्टेबलाइज करता है हमारी ह्यूमरस बोन को। तो इसका टेंडन इंसर्ट करता है ऑनटू द रेडियल ट्यूबरोसिटी, यहाँ से एक और ये टेंडन एक्सटेंशन देता है टुवर्ड्स द मीडियल साइड, विच इज नोन एज बिसिपिटल एपोन्यूरोसिस। एपोन्यूरोसिस क्या हो गया? यहाँ पे एक ग्रुप ऑफ मसल्स और अ मेश लाइक नेटवर्क ऑफ द मसल्स और आवर टिश्यूज। तो इसका टेंडन एक यहाँ से मैश लाइक नेटवर्क बना रहा है विद दी अदर ग्रुप ऑफ द मसल्स, और बाकी का टेंडन जो बचा हुआ है वो इंसर्ट करता है ऑनटू दी रेडियल ट्यूबरोसिटी। तो चलिए गाइस, अब हम बात कर लेते हैं अपने सेकंड मसल की जो प्रेजेंट है एंटीरियर कंपार्टमेंट में, हमारा ब्रेकियलिस मसल। बात करें इसके ओरिजिन की, तो ये ओरिजिनेट करता है फ्रॉम आवर ह्यूमरस बोन और उसके लोअर हाफ से, लोअर हाफ ऑफ द shaft, means anteromedial and anterolateral surface। अगर आप लोगों को याद हो तो हमने ह्यूमरस की एनाटॉमी में डिस्कस किया था अबाउट दी थ्री सरफेसेस ऑफ द ह्यूमरस बोन, एंटीरोमीडियल, एंटीरोलैटरल एंड पोस्टीरियर सरफेस। तो ये आ रहा है फ्रॉम द लोअर हाफ ऑफ द शाफ्ट, फ्रॉम द एंटीरोमीडियल एंड एंटीरोलैटरल सरफेस। तो यहाँ पे अगर हमारा बॉर्डर हो गया तो ये हो गया हमारा एंटीरोमीडियल एंड इस साइड हो गया एंटीरोलैटरल, एंड इट गेट्स इंसर्टेड onto the our coronoid process and ulnar tuberosity which is present on the ulna, coronoid process and ulnar tuberosity of the ulna। तो यहाँ से अगर ये मसल ओरिजिनेट करता है तो इस हिस्से से, तो ये आके इंसर्ट करता है ऑनटू दी coronoid process of the ulna as well as ulnar tuberosity। तो ये हो गया हमारा ब्रेकियलिस मसल। नर्व सप्लाई की बात कर लें तो वो होगी हमारी मस्कुलोक्यूटेनियस। तो यहाँ पे एक ट्विस्ट है कि जो हमारा ब्रेकियलिस मसल है उसका जो मोटर नर्व सप्लाई है वो होता है बाय दी मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, जबकि रेडियल नर्व करती है इसका प्रोप्रियोसेप्टिव नर्व सप्लाई। प्रोप्रियोसेप्टिव क्या होता है? हमारा पोजीशन, जो हमारा ब्रेकियलिस मसल का पोजीशन का सेंस है उसको पहुंचाना हमारे ब्रेन की तरफ, वो होता है काम हमारे रेडियल नर्व के फाइबर्स का। जबकि जो भी एक्शन हमने करना है, मींस जो ब्रेकियलिस मसल का एक्शन परफॉर्म करना है, उसका नर्व सिग्नल जो है वो कैरी करती है मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व टुवर्ड्स आवर ब्रेन। तो एक कैरी कर रही है हमारा एक्शन का
नर्व सप्लाई एक्शन का सेंस, और एक कर रही है उसका जॉइंट पोजीशन, मसल का पोजीशन क्या है, मींस वो अगर फ्लेक्शन हम कर रहे हैं एल्बो का तो वो मिड रेंज में है, एंड रेंज में है, या फिर वो इनिशियल स्टेज पे है, उसको डिसाइड करती है हमारी प्रोप्रियोसेप्टिव फैसिलिटेशन। तो ये हो गया हमारा नर्व सप्लाई। बात करें इसके एक्शन की, तो just like the biceps brachii muscle, it is also a powerful elbow flexor in all planes or in all positions। all position से यहाँ पे मेरा क्या मतलब है, जब हमारा पाम जो है अप साइड फेस कर रहा है सीलिंग की तरफ, जब डाउन साइड फेस कर रहा है, और जब न्यूट्रल या फिर मिड प्रोन पोजीशन में है, तो इन तीनों पोजीशंस में ये ब्रेकियालिस मसल जो है वो एल्बो का फ्लेक्शन करवाएगा। चलिए गाइस, अब हम बात कर लेते हैं अपने थर्ड एंड द फाइनल मसल यहाँ पे कोरेकोब्रेकियालिस की। कहां से ये ओरिजिनेट कर रहा है, तो नाम से ही हमें क्लियर हो रहा है, कोरेको फ्रॉम द कोराकोइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला। तो कोराकोइड प्रोसेस ऑफ दी स्कैपुला से ये ओरिजिनेट कर रहा है और जाकर इंसर्ट हो रहा है, इंसर्शन इज ऑन दी मीडियल बॉर्डर ऑफ ह्यूमरस, मीडियल बॉर्डर ऑफ ह्यूमरस बोन। तो एक ये शॉर्ट मसल है यहाँ पे जो टिप ऑफ द कोराकोइड से आ रहा है और जाकर इंसर्ट हो रहा है ऑन टू दी मीडियल बॉर्डर ऑफ ह्यूमरस। तो ये है हमारा मसल। क्या इसका नर्व सप्लाई है, मस्क्यूलोक्यूटेनियस, musculocutaneous nerve, and action is flexes arm at shoulder joint, means shoulder joint की फ्लेक्शन में कोरेकोब्रेकियालिस भी एक सेकेंडरी या फिर असेसरी मसल है जो हेल्प करता है इन द फ्लेक्शन मूवमेंट ऑफ द शोल्डर। तो चलिए गाइज, अब हम बात कर लेते हैं अपने नर्व्स की जो पास ऑन कर रही हैं फ्रॉम द एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ फोरआर्म। इसमें सबसे पहली नर्व है हमारी मस्क्यूलोक्यूटेनियस नर्व। तो चलिए समझते हैं कि कैसे इसका पाथवे है, कहां से ये पास ऑन कर रही है। सबसे पहले तो ये लैटरल कॉर्ड से ओरिजिनेट होती है, ये ओरिजिनेट होती है फ्रॉम द lateral cord of brachial plexus and इसका रूट वैल्यू है C5, C6 एंड C7। तो इन नर्व रूट से ये ओरिजिनेट करती है ऑफ द स्पाइनल सेगमेंट्स। तो ये हो गई इसकी ओरिजिन की बात। इसके बाद जब ये आर्म में एंटर करती है तो कैसे एंटर करती है, इट एंटर थ्रू दी पायरिसिंग ऑफ द कोरेकोब्रेकियालिस मसल। जो हमने अभी मसल डिस्कस किया कोरेकोब्रेकियालिस, उसको चीरते हुए, उसको पायर्स करते हुए ये पास ऑन करती है टुवर्ड्स द आर्म, टुवर्ड्स द ह्यूमरस, एंड इट इज प्रेजेंट बिटवीन आवर बाइसेप्स ब्रेकियाई एंड ब्रेकियालिस। जब ये एक बारी पास ऑन कर गई कोरेकोब्रेकियालिस से, तो ये प्रेजेंट होती है बिटवीन द बाइसेप्स ब्रेकिया एंड ब्रेकियालिस, और ये लेटरली मूव करती है, आर्म के लेटरल साइड की तरफ मूव करती है, और जस्ट 2 सेंटीमीटर अबव द एल्बो, 2 सेंटीमीटर अबव द एल्बो ये कंटिन्यू होती है एज द lateral cutaneous nerve of forearm।
तो जो मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व का कंटिन्यूएशन है वो होता है एज lateral cutaneous nerve of forearm when it passes through the elbow। तो अब इसका नाम भी हमें क्लियर हो गया होगा। मस्क्यूलो मतलब यहाँ पे ये तीन मसल्स को सप्लाई करती थी, और क्यूटेनियस से हो गया इसका सेकंड पार्ट जो कि क्यूटेनियस नर्व सप्लाई देता है इन द लैटरल पार्ट ऑफ द फोरआर्म। सेकंड नर्व की जो कि है मीडियन नर्व, जो हमारी मीडियन नर्व है वो बनाई गई है फ्रॉम दी lateral cord as well as medial cord। हमने डिस्कस किया था ब्रेकियल प्लेक्सस वाले वीडियो में कि जो मीडियन नर्व है वो दो पार्ट्स में आ रही है। इसका जो लैटरल पार्ट है वो लैटरल कॉर्ड से आता है, और मीडियल पार्ट जो है वो मीडियल कॉर्ड से आता है, जिसमें लैटरल कॉर्ड से इसका हो जाता है नर्व रूट सप्लाई C5, C6 एंड C7, एंड मीडियल से हो गया C8 एंड T1। तो ये हो गया इसका ओरिजिन। इसके बाद बात करें इसके रूट की, तो जो मीडियन नर्व है शुरू में तो ये लैटरल रहता है हमारी ब्रेकियल आर्टरी के। फॉर एग्जांपल ये हमारी ब्रेकियल आर्टरी है जो कि जा रही है फ्रॉम द आर्म टुवर्ड्स द फोर आर्म। तो जब मीडियन नर्व स्टार्ट होता है तो ये लैटरल होता है हमारे ब्रेकियल आर्टरी से, और धीरे धीरे ये क्रॉस कर जाता है एंड आ जाता है टुवर्ड्स द मीडियल साइड। एंड इट सप्लाइज और गिव ब्रांच टू दी प्रोनेटर टीरिस मसल, प्रोनेटर टीरिस विच हेल्प्स इन द प्रोनेशन ऑफ द फोरआर्म। तो इसका रूट है वो जस्ट हमें यहाँ पे यही बताया गया है कि ये लैटरल टू ब्रेकियल आर्टरी होता है इनिशियली इन द अपर पार्ट ऑफ द आर्म। जब मिड तक पहुंचता है तो ये क्रॉस कर लेता है, और लोअर पार्ट ऑफ द आर्म पे ये प्रेजेंट होता है ऑन टू द मीडियल साइड। मीडियल कॉर्ड से ये ओरिजिनेट कर रही है, और इसका नर्व रूट है C7, C8 एंड T1। ये हो गया इसका ओरिजिन। जब ये पास करती है आर्म से तो ये प्रेजेंट होती है मीडियल टू दी ब्रेकियल आर्टरी। जबकि जो हमारी मीडियन नर्व थी वो पहले लेटरल थी, फिर वो क्रॉस कर गई एंड पहुंच गई मीडियल टू ब्रेकियल आर्टरी जस्ट अबव दी एल्बो। तो अल्नर नर्व जो है वो हमारी शुरू से ही मीडियल साइड पे है, और जब हमारा कोरेकोब्रेकियलिस इंसर्ट करता है जो कि मीडियल बॉर्डर पे इंसर्ट करता है ह्यूमरस के, उसके जस्ट क्रॉस करने के बाद ये पायर्स कर जाती है दी मीडियल इंटरमस्कुलर सेप्टम। तो जो मीडियल इंटरमस्कुलर सेप्टम है वो डिवाइड करता है हमारी आर्म को इनटू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर कंपार्टमेंट्स, और अल्नर नर्व इस सेप्टा को पायर्स करते हुए जाती है टुवर्ड्स दी पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। अभी ये एंटीरियर में थी और ये इसको पायर्स करने के बाद पहुंच गई टुवर्ड्स पोस्टीरियर कंपार्टमेंट, एंड it is present just posterior to the medial epicondyle of humerus bone। तो अगर हम अपने मीडियल एपिकॉन्डाइल को पैल्पेट करेंगे तो हमें यहाँ पे एक टिंगलिंग सेंसेशन टाइप मिलेगा जो कि होता है ड्यू टू दी अल्नर नर्व। लास्ट नर्व की बात कर लेते हैं जो कि है रेडियल नर्व। तो रेडियल नर्व कौन से कॉर्ड से आ रही है ब्रेकियल प्लेक्सस के? पोस्टीरियर कॉर्ड विद द नर्व रूट्स ऑफ C5 to C8 एंड T1। तो C5 to C8 एंड T1 नर्व रूट से आ रही है, और बिगिनिंग में मतलब इनिशियली ये प्रेजेंट होती है पोस्टीरियर टू द ब्रेकियल आर्टरी। ये हमारी
हमारी ब्रेकियल आर्टरी के पीछे प्रेजेंट है। एंड सून इट रीचेज द रेडियल ग्रूव। रेडियल ग्रूव हमने कहां पे डिस्कस किया था? इट इज अ ग्रूव विच इज प्रेजेंट ऑन टू द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द ह्यूमरस बोन। तो रेडियल ग्रूव ऑफ ह्यूमरस से ये पास ऑन करती है एंड देन इट गिव्स ब्रांचेस इन द बैक ऑफ द आर्म, जो कि हम डिस्कस करेंगे इन द पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। तो हमने यहाँ पे ये याद रखना है कि इनिशियली इट इज प्रेजेंट पोस्टीरियर टू ब्रेकियल आर्टरी, देन इट लीव्स द आर्टरी एंड मूव टुवर्ड्स द रेडियल ग्रूव ऑफ द ह्यूमरस। After that it gives branches to the back of the arm. After reaching the back of arm, it gives branches, and in the lower part of the arm it again come in the front. Again ये आगे की तरफ आती है और ये present होती है between the brachialis medially and brachioradialis with extensor carpi radialis longus laterally। तो ये नर्व जो है वो लोअर पार्ट ऑफ द आर्म में फिर से आगे की तरफ आती है और ये प्रेजेंट होती है बिटवीन दीज मसल्स। तो ये था गाइज हमारा एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द आर्म। अगर आप लोगों को इसमें कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।